पूर्वांचल में फर्जी डॉक्टरों का रेला और उनकी हत्यारी करतूतें किसी सुनामी से ज्यादा डरावनी और खतरनाक हैं। ऐसा आतंक तो फैला रखा है ऐसे डॉक्टरों ने नवजात शिशुओं के साथ, जिनके किलकारियां तक का दम घोट दिया इन डॉक्टरों ने। हालांकि इसकी दहशत जब फैली तब जौनपुर के एक ट्रेनी आईएएस अफसर ने ऐसे हत्यारे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापामारी शुरू कर दी, जो फर्जी अस्पताल खोलकर जच्चा बच्चा का कत्लगाह खोले बैठे थे। जाहिर है कि इस आईएएस की यह कोशिश शीशे की तरह बिल्कुल साफ है, लेकिन जल्दी ही पूरे जिले को पता चल जाएगा कि प्रसूता और गर्भ में पलने वाले बच्चों की मौत की सुपारी लेने वाले ऐसे हत्यारे डॉक्टरों का धंधा जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का काम संभाले डॉक्टरों, सरकारी डॉक्टरों और सरकारी मेडिकल हेल्थ कर्मचारियों की मिली भगत से ही फल फूल रहा है। जाहिर है कि ऐसे कातिल धंधे के हाकिमों ने अब इस ट्रेनी अफसर के खौलते जोश को ठंडा करने के लिए बर्फ जमाने की कोशिश कर दी है। पिछले 2 दिनों के दौरान पूरे जिले का टेम्परेचर झोलाछाप डॉक्टरों की करतूतों से बौखला गया है। वजह है कि एक प्रशिक्षु आईएएस अफसर हिमांशु नागपाल की वह कवायद जिसके तहत मुख्यालय के 3 निजी अस्पतालों पर छापा मारा गया। आपको बता दें कि सहारा अस्पताल नाम के एक अस्पताल की 2 शाखाएं शहर में फल फूल रही थी, जबकि श्रेया अस्पताल का भी शहर में धंधा चल रहा था बेखौफ। सूत्रों के अनुसार हिमांशु ने इन अस्पतालों पर आकस्मिक निरीक्षण किया। पता चला कि वहां 5 महिला मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 4 का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था। इनमें से एक जच्चा जिसका ऑपरेशन हुआ था उसके बच्चा मर गया ऑपरेशन के दौरान। इसके बावजूद निरीक्षण के दौरान इस अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि अस्पताल को सीएमओ द्वारा जारी गए प्रमाण पत्र में ढेर सारे डॉक्टरों की टीम होने का दावा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब हिमांशु नागपाल ने अस्पताल के डॉक्टरों को फोन किया तो अधिकांश का फोन ही नहीं उठा। एक डॉक्टर ने फोन उठाया लेकिन बताया कि वह ऑन कॉल डॉक्टर है और आपको बता दें कि यह डॉक्टर सर्जन है, और आपको बता दें कि यह डॉक्टर अपने आप को सर्जन बताता है। नाम है डॉक्टर आनंद सिंह, और ये डॉक्टर आनंद सिंह एक साथ 5 अस्पतालों में प्रैक्टिस करता है। दुरंती को मिली खबर के मुताबिक इन तीनों अस्पतालों में जिन डॉक्टरों की लिस्ट अस्पताल में टांगी गई हैं वे या तो दिखाने के लिए हैं या फिर झोलाछाप डॉक्टर हैं, यानी फैक हैं। उधर खुटहन में किरण पॉलीक्लिनिक अस्पताल संचालित करने वाली एक झोलाछाप महिला के अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद वहां जबरदस्त आक्रोश फैल गया, बड़ी तोड़फोड़ हुई। अपने बच्चे की मौत पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हत्या का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। खबर तो यहां है कि सीएमओ ने भी इस पूरे मामले में पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की है। सूत्र बताते हैं कि शहर में कई बड़े बड़े अस्पतालों और उनके डॉक्टरों ने ही ऐसे ही झोलाछाप डॉक्टरों को प्रेरित किया, उनको प्रशिक्षित किया और फिर उन्हें अपना नया अस्पताल खोलने में मदद की, ताकि वे अपने इलाके के मरीजों को अपने अस्पताल तक खींच लाएं। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक योगदान तो सीएमओ और सीएमएस जैसे सरकारी डॉक्टरों के साथ विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों की है, जो सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों को रेफर कर देते हैं और बाकायदा एक रैकेट चलता है। जिला अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। यह डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा इस लुटेरे हत्यारे धंधे का मसीहा बताया जाता है। करीब 15 साल पहले जिला अस्पताल में भर्ती लाले यादव नाम के एक मरीज को इसी डॉक्टर अनिल शर्मा ने सरकारी अस्पताल से खींच लिया था और अस्पताल के ठीक सामने एक मेडिकल स्टोर के सामने नाली के किनारे स्ट्रेचर पर उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया था। लेकिन वहां फैली गंदगी के चलते लाले यादव पर गंभीर संक्रमण हो गया और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद से ही जौनपुर में ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों और झोलाछाप अस्पतालों की बाढ़ आ गई। जाहिर है कि डॉक्टर अनिल शर्मा ने जो सुनहरी लुटेरी राह डगर खोली थी, उस पर अधिकांश सरकारी डॉक्टर अपने पांव पूरी मजबूती के साथ जमाए हैं और दौड़ रहे हैं। एक डॉक्टर ने बताया
दुर्नीति को कि जिले के ऐसे प्रत्येक फर्जी अस्पताल से ही नहीं, नियमित अस्पताल से भी, प्रशिक्षित अस्पताल से भी एक मोटी रकम सीएमओ दफ्तर में बैठे बड़े मकर बच्चों के पास पहुंचती है। वे वहां के कर्मचारी और अधिकारी ऐसे अस्पतालों से मोटी रकम उगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कोई भी तीमारदार अपने मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय फर्जी अस्पतालों के चंगुल में क्यों फंस रहा है? जवाब है सरकारी डॉक्टरों और कर्मचारियों का व्यवहार, बेईमानी और वहां लूट का माहौल। हाल ही जिला महिला अस्पताल में एक एएनएम रुक्मणी देवी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह मरीज से सरेआम घूस मांग रही थी। वह एएनएम जांच में आरोप सच हुए और रुक्मणी को जिला अस्पताल से हटा दिया गया। लेकिन उसके अगले ही हफ्ते रुक्मणी की प्राण प्रतिष्ठा किसी देवी की तरीके से सीएमओ के अफसर ने करा दी वापस जिला अस्पताल में। ये एएनएम अस्पताल के गलियारे में अपना फर्राटा स्कूटर भरती है और सरेआम अस्पताल के कर्मचारियों को झोंटा पकड़कर मारने की साजिश का ऐलान क्या करती है। बताते हैं कि इस महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट के साथ शहर के एक होटल व्यवसायी की भी खासी मिली भगत है। आपको बता दें कि महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट उपेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार, कदाचार और 10 वर्ष से भी ज्यादा कार्यकाल पूरा होने के बावजूद वहां पर जमे रहने का आरोप का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री ने उसे तत्काल जिले से बाहर तबादले पर भेजने का आदेश दिया था। लेकिन यह आदेश आज तक निदेशालय में ही लटका हुआ है। दरअसल पूर्वांचल में या जौनपुर भाजपा का गढ़ है। यहाँ सांसद से लेकर विधायक, सभासद, प्रधान ही नहीं बल्कि बाहुबलियों की जोर आजमाइश का दंगल हमेशा हरा भरा रहता है। यहाँ नेता बनने का मतलब होता है बाहुबल में निष्णात, माहिर, यानी दमदारी और रंगबाजी में माहिर। अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ के नेता और बाहुबली दर्जनों गाड़ियों में फर्राटा भरते हैं, निजी सुरक्षा कर्मियों की सेना जैसा गिरोह बनाए हुए हैं। लेकिन आम आदमी को जूते की नोक पर रखते हैं यहाँ के नेता। यहाँ के नेता या तो परसू जैसे दुर्दांत अपराधियों को पालते हैं, अपने बेटे को भस्मासुर बनाते हैं, अपराधियों को गले लगाते हैं। बाहुबली नेता फरार होने के बावजूद भाजपा को ठेंगा दिखाते हुए अपनी पत्नी को जिला पंचायत की कुर्सी पर बिठा लेते हैं। कोई विधायक इंजीनियर को सरेआम जूतों से पीट लेता है। कोई डॉक्टर विधायक होने के बावजूद डॉक्टरों का एक सिंडिकेट बनाता है। तो कभी मड़ियाहू में किसी बुजुर्ग की जमीन पर कब्जा करने की साजिश करते हैं विधायक। धमकियां देना तो इन सबका शगल है, लेकिन जिले को बर्बाद करने वाली ऐसी कोशिशों पर उनकी खामोशी शर्मनाक है। उधर नगर विकास मंत्री होने के बावजूद गिरीश यादव ने झील की 1700 एकड़ जमीन के घोटाले पर अब तक चू तक नहीं बोली है। जाहिर है कि ऐसे नेताओं और बाहुबली लोगों को किलकारियां लगाने के पहले ही कत्ल हो रहे शिशुओं की सुधि लेने का समय नहीं मिलता है। उन्हें यह तक जानने की जरूरत महसूस नहीं होती है कि ऐसे गर्भ से निकले बच्चों में सांस होती भी है या नहीं। हैरत की बात है कि ऐसे हादसों में मारे गए बच्चों का कत्ल अवैध नर्सिंग होम में झूला छाप डॉक्टरों की करतूत के चलते होता है और जिसके जिम्मेदार होते हैं सीएमओ या बड़े निजी अस्पताल के डॉक्टर। ऐसे ही नवजात बच्चों की लाशों की नुमाइश से पूरा जौनपुर सहम गया है, लेकिन उसे जश्न में तब्दील करने की कोशिशें ऐसे झूला छाप उनके आका डॉक्टर और सीएमओ और सरकारी अस्पतालों के सीएमएस जैसे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस ट्रेनी आईएएस अफसर की ऐसे हत्याओं के खिलाफ कार्रवाई वास्तव में उनकी कर धंधे को समूल नाश कर देगी या यह नयिका आईएएस अफसर स्वास्थ्य विभाग में चीलर और खटमल के तरीके से बैठे लोगों पर स्प्रे मारता रहेगा। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार सौरी को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे यूट्यूब पर दुलती को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलती ऐसे